कल गुजरात और हिमाचल के इलेक्शन के साथ साथ 5 और राज्यों के रिजल्ट सामने आए थे, लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं बिहार की सियासत को लेकर, बिहार की राजनीति को लेकर। आपको याद होगा कि मुसलमान बार बार ये बात कह रहे थे कि नीतीश और तेजस्वी अगर मिल जाएं तो फिर बिहार में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लेकिन बाई इलेक्शन में बिहार में जो कुर्नी विधानसभा से क्षेत्र है, वहां पर जिस तरह का खेल हुआ, उसके बाद एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। हमें नहीं बल्कि इन राजनेताओं को सोचने की जरूरत है जिन्होंने गठबंधन किया और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के जरिए बार बार इस तरह के बयानात दिए गए कि अब महागठबंधन होने के बाद बिहार में 2024 में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से न सिर्फ ये बाई इलेक्शन बल्कि इससे पहले 2 सीटों के और जो बाई इलेक्शन हुए थे, जिसमें गोपालगंज और मुकरमा, इन 2 सीटों में से एक सीट, गोपालगंज की जो सीट है, वो तेजस्वी यादव का कैंडिडेट, आरजेडी का जो उम्मीदवार था, वो हार गया था। ऐसा ही कुछ मुजफ्फरपुर की कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में कल देखने में आया। महज 2000 वोटों से, 2200 वोटों से महागठबंधन का जो कैंडिडेट था वो हार गया। अब इसमें सोचने की जरूरत है। मुसलमान बड़ा खुश था कि अब गठबंधन हो गया है और कोई भी जो है अब इस महागठबंधन को बिहार में नहीं हरा सकता। और 2024 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सफाई की बात कही जा रही थी कि अब बिहार में भी पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, लेकिन इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप बारीकी से देखते हैं तो उसके बाद सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर कौन सा वोटर इनका अपना है जो दगा दे रहा है, जो इनका साथ नहीं दे रहा, जो महागठबंधन को वोट नहीं दे रहा। जो राजनीति के जानकार हैं वो इस पूरे मामले पर जो बोल रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन कुछ डेटा लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके जरिए मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से मुसलमानों ने अपना हक अदा किया दोनों ही सीटों पर, चाहे वो गोपालगंज की बात करें चाहे यहां की बात करें कुर्नी की भी। लेकिन कुर्नी विधानसभा में पहले मैं आपको ये दिखाता हूं किसने कितने वोट पाए। मनोज कुमार सिंह जो जेडीयू के कैंडिडेट थे, उनको 73,016 वोट मिले, जबकि केदार कुमार सिंह को 76,722 वोट मिले, यानी तकरीबन 3,706 वोटों का अंतर इसमें देखने में आया। इसके साथ ही मजलिस का एक कैंडिडेट वहां पर लड़ रहा था, उसको 3202 वोट मिले। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि अगर मजलिस ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया होता तो ये वोट सीधा जो है वो महागठबंधन के कैंडिडेट को मिलता और वो जीत सकता था। हालांकि एक बड़ी भूमिका यहां पर विकासशील पार्टी ने भी निभाई है, जिसको तकरीबन 10,000 वोट मिले हैं, 9,988 वोट मिले हैं, उसने भी वोट काटे हैं। लेकिन सिर्फ मजलिस से इस तरह का सवाल करना यह सियासी तौर पर गलत है। मुसलमानों ने कितना वोट दिया वो भी मैं बताऊंगा। और फिर सबसे बड़ी यह बात है कि तमाम सियासी पार्टी को यह हक बनता है कि वो अपने कैंडिडेट खड़ा करे और जो उसके समर्थक हैं वो उसको वोट दें। ऐसे में यह कहना कि किसी न किसी का वोट काट लिया, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर बात की जाए कुर्नी विधानसभा सीट की तो 55,000 मुस्लिम यहां पर वोटर हैं, जिसमें 28,000 वोट मुसलमानों ने कास्ट किया। अब 28,000 में 3,200 वोट मजलिस का अगर आप निकाल दीजिए तो बचता है 25,000, यानी 25,000 वोट जेडीयू का जो कैंडिडेट था मनोज कुमार को मुसलमानों ने दिया। टोटल वोट पड़े 73,000, तो तकरीबन 48,000 वोट दूसरी कास्ट के लोगों का इस महागठबंधन के कैंडिडेट को मिला। लेकिन 2 सभाएं की थी तेजस्वी यादव ने। यहां पर 2 पंचायतें हैं जिसमें एक मिर्चा है, तेजस्वी यादव ने यहां पर सभा भी की थी। दूसरी पंचायत है सुमेरा। ये दोनों पंचायतें जो हैं वो यादव बहुल इलाके हैं। इन दोनों पंचायतों की जब पेटियां खुली, जब इसकी काउंटिंग हुई ईवीएम में, तो यहां पर महागठबंधन का वोट बहुत ही
कम देखने में आया। सुमेरा जो है यहाँ पर तकरीबन 1400 वोट हैं और उससे इसके अलावा मिर्चा में भी काफ़ी वोट है जो पूरी तरह से यादव का क्षेत्र है। तो दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ा, जिससे ये साबित होता है कि मुसलमानों ने तो अपना हक पूरी तरह से अदा किया। मुसलमानों ने पूरी तरह से महागठबंधन के कैंडिडेट को जिता करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने की पूरी कोशिश की। 28,000 वोट कास्ट हुआ और उसमें 25,000 वोट जेडीयू को पड़ा, लेकिन उसके अलावा यादव ने वोट नहीं दिया, यादव ने बीजेपी को वोट दिया। तो अब सवाल तेजस्वी के लिए है, तेजस्वी को सोचने की जरूरत है कि आखिर उनका बिरादर, उनके यादव लोग क्यों उनको वोट नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी को भी लादते रहिए, किसी के साथ आप वोट देते रहिए और ये दिखाते रहिए कि हाँ हम आपके साथ हैं। जैसा कि एमसीडी चुनाव में मुसलमानों ने, दिल्ली के मुसलमानों ने यह दिखा दिया है कि अब हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट कास्ट नहीं करने वाले हैं, बल्कि हमने तय करना है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे। आम आदमी पार्टी को भी नकार दिया गया, भारतीय जनता पार्टी को भी नकार दिया गया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना है। ये एक माइंडसेट अब मुसलमानों में बनता जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से अगर मुसलमानों ने सोच समझ कर वोट दिया तो जाहिर सी बात है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए अगर मुसलमान वोट देता है तो उसके बाद देखने में यह आता है कि और वोट जो है दूसरे लोग जो है वो मुत्तहिद हो जाते हैं और उसके बाद बीजेपी को वोट होता है। तो जाहिर सी बात है दिल्ली के मुसलमानों ने जिस तरह से ये सबूत दिया है काफ़ी सराहनीय है। इसके अलावा अगर आप विधानसभा, बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो बिहार विधानसभा में देखने में यह आया कि जो यादव बहुल इलाके थे वहाँ पर महागठबंधन के लोगों को, जेडीयू को, आरजेडी के लोगों को मुसलमान तो वोट देता है लेकिन यादव वोट नहीं देता। ऐसा ही देखने में आया विधानसभा इलेक्शन में। अब्दुल बारी के विधानसभा में भी और लोकसभा में भी इस तरह का मामला सामने आया। जानबूझ करके उनको हराया गया क्योंकि वो मुस्लिम थे। इसी तरह से फराज फातमी को भी, जो दरभंगा सीट से, ग्रामीण सीट से लड़ते हैं, अब्दुल बारी दरभंगा से लड़े थे और फराज फातमी दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र से। उसके अलावा आफ्ताब आलम औरई मुजफ्फरनगर की सीट है, उनको भी यादव ने जानबूझ करके हराया। उसके अलावा मशकूर उस्मानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रेसिडेंट, इनको साथ भी कुछ इसी तरह हुआ। हिना शहाब, उसके अलावा शहाबुद्दीन के साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो ट्रेंड है बिहार में, जिसको लेकर के मुसलमान बड़े खुश हो रहे थे कि अब महागठबंधन बन गया है और बीजेपी का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, लेकिन गोपालगंज और कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के जो अभी बाई इलेक्शन हुए हैं इन इलाकों के, असेंबली इलाकों के, तो उससे पूरी तरह से कलई खुल जाती है और ये बात साबित होती है कि मुसलमान तो वोट दे रहा है। तो क्या अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहती है और यादव का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहता है तो ऐसे में तेजस्वी यादव किस तरह से अपनी सियासी ज़मीन तलाश कर पाएंगे? और क्या ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में जिस तरह से उनके ज़रिए बार बार दावा किया जा रहा है वो वहाँ से खदेड़ने में कामयाब होंगे? उनके ज़रिए तो यहाँ तक दावा किया जाता है कि 2024 में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। और यही बात नीतीश कुमार भी कहते हैं। नीतीश कुमार भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर अस्वस्थ हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, महागठबंधन सही से वहाँ पर लड़ता है तो बिहार में सियासी ज़मीन पूरी तरह से खिसक जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। जैसा कि बंगाल में देखने में आया है, इसी तरह के हालात की बात वो करते हैं। जाहिर सी बात है अगर ऐसी स्थिति होती है तो 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। लेकिन ऐसा संभव लग नहीं रहा है इन हालात में। जैसा कि मैंने अभी सारा आंकड़ा आपको बताया, तो उससे ये बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तेजस्वी यादव को काम करने की ज़रूरत है ताकि यादव वोटों को वो अपने साथ जोड़ पाएँ। और जिस तरह के आरोप बार बार मुसलमानों के ऊपर लगाए जाते हैं कि मजलिस ने वोट काटे हैं, ये कहना सरासर गलत है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना तो पेज को लाइक करना, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।